नमस्कार। चलिए आज यानी 27 अक्टूबर की कुछ सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरों पर एक नजर डालते हैं। एक शीशे का पुल, एक हेल्थ क्राइसिस और एक क्रिकेट रिकॉर्ड। सुनने में तो तीनों का कोई लेना देना नहीं लगता है ना, पर आज हम यही देखेंगे कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी दुनिया के बारे में हमें क्या बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की सीमाओं को मजबूत करने की। इसमें कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी हैं और कुछ पुराने भी। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2008 में प्रोजेक्ट अरुणांक के साथ। देखिए, इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने शुरू किया था। मकसद एकदम साफ था, अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा पर सड़कों, पुलों और सुरंगों का जाल बिछाना। और ये सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी ताकि जरूरत पड़ने पर हमारी सेना तेजी से वहां पहुंच सके। और अब 2025 में हम इस बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट को अपनी 18वीं सालगिरह मनाते हुए देख रहे हैं। तो ये तो हुई बॉर्डर की बात। अब वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधा उत्तराखंड, जहां एक और कमाल का कंस्ट्रक्शन देखने को मिला है। जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ है हमारा पुराना लक्ष्मण झूला, जो ब्रिटिश जमाने की एक पहचान है, और अब उसकी जगह ले रहा है बजरंग सेतु, भारत का पहला केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज। मतलब ये सिर्फ एक पुल से दूसरे पुल का सफर नहीं है, ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में हम कितना आगे आ गए हैं। तो एक तरफ तो हम अपनी सरहदों को मजबूत कर रहे हैं, पर एक ताज़ा रिपोर्ट एक ऐसे खतरे की तरफ इशारा कर रही है जो हमारे देश के अंदर ही है, और इस खतरे को कोई सरहद नहीं रोक सकती। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20 लाख। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2023 में भारत के अंदर 20 लाख लोगों ने वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा दी। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और जब हम इसे पूरी दुनिया के लिहाज से देखते हैं तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। दुनिया भर में कुल 79 लाख मौतें हुईं और उनमें से 20 लाख यानी एक बड़ा हिस्सा अकेले भारत से था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये समस्या कितनी बड़ी है। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन की ये रिपोर्ट साफ साफ कहती है 2023 में दुनिया में हर 8 में से 1 मौत की वजह एयर पोल्यूशन थी। सोचिए, हर 8 में से 1। ये सिर्फ किसी एक देश की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है। अच्छा, इस गंभीर माहौल के बीच ग्लोबल हेल्थ की दुनिया से कुछ अच्छी खबरें भी हैं। चलिए उन पर नजर डालते हैं। हाँ, तो अच्छी खबर ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने बताया है कि फिजी अब ट्रैकोमा से पूरी तरह मुक्त हो गया है। ये फिजी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए पब्लिक हेल्थ के मैदान में एक बहुत बड़ी जीत है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ट्रैकोमा है क्या? चले समझते हैं। देखिए, ट्रैकोमा क्लैमाइडिया ट्रैकोमाटिस नाम के बैक्टीरिया से होने वाला आँखों का इन्फेक्शन है। और ये कोई मामूली इन्फेक्शन नहीं है, ये दुनिया भर में इन्फेक्शन से होने वाले अंधेपन की सबसे बड़ी वजह है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका खत्म होना कितना बड़ा मील का पत्थर है। ये दुनिया के कई और देशों के लिए एक उम्मीद की किरण है। चलिए अब बात करते हैं उन चेहरों की जो हाल ही में खबरों में रहे, कुछ अपने रिकॉर्ड्स के लिए तो कुछ अपनी विरासत के लिए। और क्रिकेट की दुनिया से एक बड़ी खबर, विराट कोहली ने एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। उन्होंने श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया है, और अब वो ओडीआई क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। क्या कमाल की उपलब्धि है। खेल के मैदान से अब रुख करते हैं साहित्य की दुनिया की तरफ, जहां हम एक महान हस्ती को याद कर रहे हैं। उड़िया भाषा के जाने माने कवि और उपन्यासकार राजेंद्र किशोर पांडा अब हमारे बीच नहीं रहे। 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड और गंगाधर नेशनल अवार्ड जैसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया था। उड़िया साहित्य को देश भर में पहचान दिलाने में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। और अब आखिर में बात करते हैं कुछ और खबरों की। एक तरफ एक आने वाले तूफान की चेतावनी है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल स्टेज पर भारत का बढ़ता कद। तो ताज़ा अपडेट ये है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन, एक चक्रवात तेजी से बन रहा है, जिसका नाम है मोका। हाँ, तो इस साइक्लोन का नाम मोका थाईलैंड ने दिया है, जिसका मतलब होता है एक खुशबूदार फूल। लेकिन नाम के उलट इसका असर काफी गंभीर हो सकता है। भारत के पूर्वी तट, खास तौर पर ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मतलब तटीय इलाकों को पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है।
तो एक तरफ तो हम प्रकृति की चुनौती का सामना करने को तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। स्पेन में हर साल एक एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है, ओशियन स्काई। अब तक इसमें सिर्फ नेटो देश ही हिस्सा लेते थे, लेकिन इस बार इतिहास में पहली बार भारत को इसमें शामिल होने का न्योता मिला है। भारत ऐसा करने वाला पहला नॉन नेटो देश बन गया है। ये दिखाता है कि दुनिया में भारत की सैन्य ताकत और कूटनीति को कितनी अहमियत दी जा रही है। तो एक नया ग्लास ब्रिज, एक भयानक हेल्थ रिपोर्ट, क्रिकेट का एक नया रिकॉर्ड और एक ऐतिहासिक मिलिट्री ड्रिल। शुरू में लग रहा था कि इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, पर इन सब में एक बात कॉमन है, इंसानी जज्बा। कुछ नया बनाने का, रिकॉर्ड तोड़ने का, चुनौतियों से लड़ने का और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने का। तो सवाल ये उठता है कि जब सरहदें बदल रही हैं, रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं और तूफान आ रहे हैं, तो इन सब के बीच वो कौन सी एक ताकत है जो हमें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? सोचिएगा जरूर।